लगे संगीन आरोप। जी हां, धनबाद सर्किल में पोस्टेड अनिर्बान एच स्टेट टैक्स ऑफिसर पर इनकम टैक्स के वकीलों ने संगीन आरोप लगाते हुए ऑफिसर को उनके ही कार्यालय में घेर लिया। एसोसिएशन के वकीलों का कहना है कि अनिर्बान एच उनके क्लाइंट पर झूठे नोटिस जारी कर उनको परेशान करते हैं। शिकायत करने पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाते हैं, जिससे लोग डर जाते हैं। वकीलों ने भी जब जाकर उनका घेराव किया तो वो यही कहते रहे कि उन वकीलों और क्लाइंट से जो बन पड़ता है कर ले। उनसे जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो कहते रहे कि वो कुछ भी बोलने के लिए ऑथोराइज नहीं है। सरबानी सिन्हा का आरोप है कि महिला के साथ कैसे बात की जाती है, अनिर्बान एच को यहाँ तक नहीं मालूम है। वकील एसोसिएशन ने इनकम टैक्स के नगर आयुक्त से भी शिकायत करने और ऐसे ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने की ठान ली है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। पोर्टल पे सब चीजें हैं, सब लोग देख रहे हैं। नहीं, हम ऑफिशियली बाइट नहीं दे सकते। जो चीजें हैं वो पोर्टल पे दिख रही है, बस। आरोप लगाने पे हम बाइट नहीं देने जा रहे। अब जो चीजें हैं वो पोर्टल पे दिख रही है, सबको दिख रही है। क्या दिख रही है? नोटिस दिख रही है, जो है प्रोसीडिंग्स है दिख रहा है, बस। इसके अलावा हमको आरोप लगा रही है, आप पैसा मांग करते हैं। उनका कहना है, कहने दीजिए, दिख रहा है ना पोर्टल पे। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो मैं पोर्टल पे क्यों अपलोड कर रहा हूँ चीजों को? तो सही सी बात है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 17 जगह से आपका ट्रांसफर हुआ है, हर जगह आप लोग वैसे करते हैं। अगर इनका कहना होता है तो उस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। खुद आके ऑफिस में चिल्ला-चिल्ली कर रही थी, स्टाफ ने देखा है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। ऑफिशियली मैं कोई बाइट नहीं दे सकता। जो है पोर्टल पे है, प्रोसीडिंग एज पर लॉ हो रहा है, बस। डायरेक्ट कस्टमर को फोन करते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नोटिस देते हैं, हम लोग नोटिस का कंप्लायंस करते हैं। किसी भी नोटिस की रिसीविंग नहीं देते हैं, उसके बाद मनमाने तरीके से ऑर्डर पास करते हैं। उसमें ये निगोशिएशन करते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। नहीं मिलने पर ये लगातार चीजों को ऑब्जेक्शन करते हैं और गलत सलत ऑर्डर पास अनाप शनाप रुपया डिमांड निकालते हैं। और उसके बाद ये लगातार चीजों को तोल मोल करते हैं कि इतना पैसा दीजिए तो ऐसे करेंगे, इतना पैसा दीजिएगा तो ऐसे करेंगे। ये इनकी आदत है रेगुलर कोर्स में। किसी भी केस में रिसीविंग नहीं देते और उसके बाद बदतमीजी से इन्होंने दीदी के साथ बातचीत किया। सारे एडवोकेट से बदतमीजी से बात करते हैं, क्लाइंट्स को डायरेक्ट फोन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और भयादोहन करते हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनको तुरंत तत्काल में सस्पेंड किया जाए और ये जो गतिविधियां चल रही है विभाग में त्वरित तौर पर इसको बंद किया जाए। इसका कंप्लेन हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर श्री मनोज कुमार से किया है, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं। मेरा नाम आनंद कुमार पसारी एडवोकेट है, मैं रांची से हूँ। मैंने डिपार्टमेंट में आए हुए थे तो वो एक पार्टी का जो नोटिस इशू किया था वो इलीगल तरीका से अनड्यू एडवांटेज एक नोटिस था। तो हमने इनको कहा जैसे सर ये जो नोटिस आपने इशू किए ये अनड्यू एडवांटेज, ये पार्टी का नोटिस इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइड पोर्टल हमारा एक बता रहे हैं और आप एक तरह का नोटिस इशू किए हैं। तो उन्होंने बोला जो मर्जी कर लीजिए आप, हम इस पर कुछ नहीं कर सकता, जो मर्जी कर लीजिए। हमारी पार्टी का बैंक अटैच क्यों नहीं किए? तो बोले आपको जो मर्जी, हमारी पार्टी एफआईआर करेगा। बोले जो मर्जी कर लीजिए। अनिर्बान आइच, मिस्टर स्टेट टैक्स ऑफिसर अनिर्बान आइच, धनबाद सर्किल में जो पदस्थापित है, यही जिसके चेम्बर के बाहर हम अभी खड़ा है, यही अनिर्बान आइच। ऐसा क्यों कर रहा है? ये बदमाशी करे सारे पैसा के लिए, उसको पैसा चाहिए। हाँ, रिसीविंग नहीं देता, पैसा चाहिए उसको। बिना पैसा का कोई केस ड्रॉप नहीं करेगा। और इसके पहले ही जहाँ जहाँ पदस्थापित थे, चाईबासा थे, पाकुड़ थे, इनका गुड्डा में भी थे। इनको 7 साल में 11 बार ट्रांसफर हुआ ड्यू टू अनएडवांटेज नोटिस जो इशू करते हैं और पार्टी के ऊपर पैसा मांगता है। जहाँ पार्टी पैसा देकर सेटलमेंट नहीं करता है उसको उसका गलत सलत नोटिस ऑर्डर को पास कर देते हैं। आपके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट किया इन्होंने हमारे खिलाफ एडिशनल कमिश्नर को कंप्लेन किए हैं जे इन्होंने सरकारी दफ्तर को बाधा पहुंचाया। अगर कोई एडवोकेट अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो सरकारी कार्य में आबादा नहीं होगा। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं हमारे कंप्लेन को आप वापस कीजिए, विथड्रॉ कीजिए। जब हम कुछ गलत किए ही नहीं तो हमारे कंप्लेन क्यों किए? और अगर आप हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन किए तो हम इसके अगेंस्ट में सेक्रेटरी के पास जाएंगे। कुछ आश्वासन दिए? कुछ आश्वासन नहीं दिया, कुछ आश्वासन नहीं दिए। इसी कारण से हमारे पूरे झारखंड से अभी लॉयर आए हुए हैं और इनका पूरे घेरे जहाँ जहाँ पदस्थापित थे इसका पहले सब जगह में इनका कंप्लेन है। हमारे नाम हुआ सरबानी सिन्हा और कमर्शियल टैक्सेस बार एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा और आज हमारे साथ श्रावणी सिन्हा जी हैं
जो कि आई हुई हैं जमशेदपुर से। नहीं, हम जमशेदपुर से नहीं, धनबाद नहीं है। अच्छा, धनबाद नहीं है और माफ कीजिएगा, धनबाद से ही है। हम जानेंगे कि भाई आज क्या माजरा है इनके साथ। बहुत मतलब कि गुस्से में नजर आ रही है। बोलिए मैडम, क्या हुआ आपके साथ? हम सबसे पहले हमारा परिचय दे दूं मैं। हमारे नाम हुआ सरवनी सिन्हा और मैं धनबाद से हूँ और टैक्सेशन कमर्शियल बार का एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, हमारे साथ ये मुद्दा हुआ है, अनिर्बान आइच जो धनबाद सर्किल में पदस्थापित है एज ए स्टेट टैक्स ऑफिसर के रूप में, उनकी जो काम करने का शैली है, जो काम करने का तरीका है, बहुत गलत तरीका है। क्योंकि पार्टी को उन्होंने गलत तरीका से नोटिस इशू करते हैं और उस नोटिस पर अगर हम लोग रूल 8 सेक्शन पर ऑब्जेक्शन करते हैं, जी ये सर नोटिस गलत हुआ है, ये आपका सेक्शन रूल गलत है, तो उन्होंने पैसा उगाही का काम करते हैं, हमको पैसा चाहिए इस पर, तभी इस पर हम कंप्रोमाइज करेंगे। अगर पार्टी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उस परिस्थिति में उन्होंने गलत सलत ऑर्डर कर गलत डिमांड ऑर्डर कर और पार्टी को भेज देते हैं। इसी विषय पर हमारे साथ एक पार्टी का गलत डिमांड उन्होंने रेज कर दिए थे, तो हमारे साथ एक दिन हटतक हो गया। हमने उनको कहा जी सर ये पार्टी का जो ऑर्डर है, ये पार्टी का सालाना टर्नओवर 12 लाख है, आप 84 लाख कर दिए, तो सर इसको सुधार किया जाए, इसको बैंक अटैच कर दिए, गरीब आदमी है कहाँ से ही करेगा इसका, क्योंकि हमको इसके एगेंस्ट में हम अपील भी जाएंगे तो 2 लाख रुपए हमको जमा करना है इमीडिएट, पार्टी कहाँ से करेगा। तो उनको कहना है कि हमारे काम करने का तरीका यही है, हम इसी तरह से काम करते हैं और हम आपको ऑर्डर कुछ चेंज नहीं करेंगे, आपको जो करना है हमारा एगेंस्ट में कर लीजिए। तो हमने कहा जो पार्टी एफआईआर करेगा, बोले जो मर्जी आप कर लीजिए। हमने कहा जो एडिशनल को हम कंप्लेन कर रहे हैं, बोले जो मर्जी कर लीजिए। हमारे साथ यही थोड़ा सा बाताबाती हो गया, तो हमने ठीक है अगर आपको यही काम करने का तरीका है तो हम एडिशनल के पास जा रहे हैं। तो मैंने एडिशनल के पास भरवेली कंप्लेन किए थे, तो एडिशनल का कहना था मैडम बच्चा है और उनको काम करने का शैली का कारण से ही उन्होंने 7 साल से 11 बार ट्रांसफर उनको हो चुका है, क्या हम बोले। एडिशनल भी कोई एक्शन नहीं किए। उनकी एक दिन बाद हमको पता चला कि उन्होंने हमारा एगेंस्ट में एडिशनल को कंप्लेन किए हैं जो हमने न कि सरकारी काम में उनकी बाधा पहुंचाए है और उनको ऑफिसर ग्रुप्स के एसोसिएशन में उनको डाला है। तो फिर हमने हमारा कमर्शियल टैक्सेस बार एसोसिएशन को इमीडिएट मीटिंग कॉल किए, तो पूरे झारखंड से हमारा आज कमर्शियल बार टैक्सेशन एसोसिएशन हो गया। तो सारे जब उनको चेंबर जाकर घेराव किया, उनको जो क्वेश्चन किया, खाली हमारा ही साथ यहाँ नहीं किए, यहाँ बहुत सारे लॉयर का साथ हुआ है, जो कि सारे सब जेड से उन लोग सवाल बवाल करते हैं तो कर नहीं पाते, हम तो महिला है तो कर दिए, तो थोड़ा से हटक हो गया हमारे साथ। तो उसी मुद्दे पर आज सारे झारखंड से मेरा लॉयर आए हुए, तो सारे लॉयर को भी उनको कहना है आप लोग को जो करना है कर लीजिए। हमने अगर कहीं गलती की है, गलती वर्ड यूज की है तो हम क्षमा मांग लेते हैं, आप कंप्लेन को विथड्रॉ कीजिए, नहीं तो हम लोग रांची सेक्रेटरी के पास जाएंगे। लेकिन उनका शब्द कहना है कि हम कोई कंप्लेन विथड्रॉ करेंगे नहीं, आप लोग को जो करना है करिए। उसी विषय पर हम लोग अनिर्बान आइच मुर्दाबाद का नारा लगाए और हम लोग यहाँ आए हुए थे। आज मतलब कि घेराव करने के बाद और इतनी दूर दूर से मतलब कि लॉयर के आने के बाद क्या उनकी प्रतिक्रिया कुछ नरम हुई कि अभी भी वो मतलब कि अपना पुराना रागी अलाप रहे हैं कि भाई आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए? तो वो अभी तक पुराना रागी अलाप रहा है, जो मर्जी आप लोग कर लीजिए, हम कुछ इसमें कुछ मतलब नहीं होंगे। आप मतलब उपायुक्त महोदय के पास अभी गए थे? हाँ, लेकिन उपायुक्त महोदय अभी अवेलेबल नहीं है, उन्होंने लंच पर गए हुए हैं। तो मतलब कि इसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? अगर यहाँ से हमारे एडिशनल कमिश्नर अगर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग आगे सेक्रेटरी के पास जाएंगे, रांची जाएंगे और उनको अगेंस्ट में कंप्लेन लिखेंगे सस्पेंड करने के लिए उनको। मतलब कि इनको सस्पेंड कराना ही आपका काम? हमारा मुद्दा यही है, उनको सस्पेंड कराया जाए। एक तो महिला का साथ व्यवहार कैसे किया जाता है उनको नहीं है। आज हमारे पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की काम चल रहा है और महिला का साथ कैसे बिहेवियर किया जाए ये इनको पता नहीं है। इनकी घर में भी महिला है, लेकिन एक एज ए ऑफिसर महिला के साथ कैसे व्यवहार किया जाए उनको जब ये चीज का ये नहीं है तो ऑफिसर ऐसे कैसे काम करेंगे। उनका काम करने का शैली गलत है, तरीका ही गलत है उनका, तो हम लोग भी क्यों बर्दाश्त करें इस चीज का। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।